नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है कि क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अगर आप आधार अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो आधार का एनरोलमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो देखिए, इसमें ऐसे 9 पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। देखिए, जो सबसे पहले इसमें जो रीजन है वो है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, क्या होता है कि जब हमें फॉर्म मिलता है ना, तो हम फॉर्म जब भरते हैं, क्योंकि देखिए फिजिकल फॉर्म होता है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि हम कुछ कॉलम्स ब्लैंक छोड़ देते हैं जो मैंडेटरी होते हैं और जिनमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी होती है। देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न ये है एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का, वो है कि आप फॉर्म जो है वो इनसफिशिएंट छोड़ देते हैं लोग, उसके वजह से उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं कि कितना एक बहुत बेसिक एक रूल है कि आपका फॉर्म पूरा होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए, इसमें जो दूसरा है पॉइंट वो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उनको नाम देना होता है अपना, लेकिन वो अपना नाम की जगह अपने फादर का नाम डाल देते हैं या मदर का नाम डाल देते हैं, या क्या कर देते हैं इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर के कॉलम में आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है और नीचे में आपके पेरेंट्स का या मान लीजिए कुछ और डिटेल्स मांगा हुआ है, लेकिन अगर आप ऊपर नीचे भी इन्फॉर्मेशन कर देते हैं तो जो UIDAI है उनको लगता है कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और गलत भी है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो इस बेस पे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि जब वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जब उनसे वो चेक करेंगे तो वहां पे इन्फॉर्मेशन मिसमैच होगा और उसकी वजह से वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। देखिए, इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है ब्लर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने होते हैं अपने आधार एनरोलमेंट फॉर्म के साथ, चाहे वो पैन कार्ड हो या जो भी प्रूफ मांगते हैं वो, तो अगर कई बार क्या होता है जब हम स्कैन करते हैं ना तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते, और अगर आप वैसे ही कॉपी भेज दें, या अगर कई बार क्या होता है जब हम स्कैनिंग करते हैं ना तो ब्लैंक शीट हो जाती है, और अगर आप चेक नहीं करेंगे, अगर आप वही अपलोड कर देंगे या ब्लर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिसमें क्लियर कुछ दिखेगा नहीं, तो उसके वजह से भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है आप इनसफिशिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला है कि आप अपना फुल नाम लिखिए, लेकिन फुल नाम की जगह आप सिर्फ एब्रिविएशंस लिख देता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है मीना वाशने और मैं फॉर्म भर रही हूँ और मैं लिख देती हूँ MV। तो देखिए, MV से तो बहुत लोग हैं और उससे उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है बाकी उनमें मेरा MV क्रेडेंशियल नहीं है, उसमें मीना वाशने नाम है मेरा। तो इसलिए अगर आप इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने ईमेल मांगा है लेकिन आप @gmail नहीं डालते हैं, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आप इनसफिशिएंट छोड़ देते हैं, तो उसके बेस पर भी आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए, इसमें जो फिफ्थ है पॉइंट वो है डुप्लीकेट एनरोलमेंट। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे रहते हैं और उस आधार वाले जो सेंटर है वहां पर आपने फॉर्म भर के दे दिया। देखिए, क्या होता है, आधार जब आप फॉर्म भर के देते हैं उसके बाद कम से कम 3 महीने लगते हैं आपको आपका आधार कार्ड मिलने में। तो कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता और हमें लगता है कि शायद एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई या मिसप्लेस हो गई है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे सेंटर में जाकर दोबारा से फॉर्म भर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप फॉर्म भरते हैं ना उसके साथ आप अपने बायोमेट्रिक प्रिंट्स देते हैं, जैसे आईज के, फिंगर्स के, तो वो क्या होता है, वो डेटाबेस में ना UIDAI का स्टोर हो जाता है। और वो जब वो देखते हैं कि आपने एक जगह डिटेल्स दी हुई हैं और उनके पास वो वहां से डेटा फेच कर लेते हैं, और वो देखते हैं दूसरी जगह भी आपने एनरोलमेंट कर दिया है, तो कई बार वो रिजेक्ट कर देते हैं, और ऑब्वियसली वो फिर डुप्लीकेट एनरोलमेंट देखकर वो रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए, इसमें जो 6th पॉइंट है वो ये है क्रेडेंशियल्स का मिसमैच होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आपका पैन कार्ड में नाम है मीना वाशने, ठीक है, लेकिन आपने आधार में लिख दिया मीना V या आपने लिख दिया MV। तो देखिए, इस केस में भी क्योंकि अब देखिए पैन कार्ड में इंफॉर्मेशन अलग है, या मान लीजिए अगर मैं अपने घर का पता, घर का जो मैं कोई प्रूफ देती हूँ, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल देती हूँ, और मान लीजिए उसमें मेरा नाम जो है वो मीना वाशने की जगह नहीं है, MV है, ठीक है, लेकिन आधार में मैं अगर MV डालती हूँ फिर तो चल जाएगा। लेकिन अगर आधार में मैं मीना वाशने लिख देती हूँ, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किया है उसमें अगर मेरी डिटेल्स मैच नहीं होंगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए, इसमें जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो टाइम फ्रेम होता है आधार डिलीवर करने का वो अप टू 3 मंथ्स होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि क्या हमें कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब देखिए अब तो बहुत चैनल्स है कि आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं,
कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, M-आधार ऐप से भी देख सकते हैं। तो आप बहुत तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है। लेकिन जिनको पता नहीं होता वो क्या करते हैं, वो दोबारा से एनरोलमेंट कर देते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि देखिए, आधार जो UIDAI है ना, अगर 1 अप्रैल 2020 से पहले पहले अगर आपका कार्ड उन्होंने मान लीजिए इशू कर दिया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाए, जैसे क्या होता है आपने घर चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी XYZ रीज़न ले लीजिए, अगर उसकी वजह से वो आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे और अगर आपका कार्ड अप्रैल 2020 से पहले का इशू हो रखा है, आपकी एप्लीकेशन वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, तो आपको दोबारा एनरोलमेंट करना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि कई बार ना हमारा जो आधार कार्ड है वो लॉस्ट या मिसप्लेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने घर शिफ्ट करा है, या मान लीजिए घर में कोई फंक्शन था, या हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, हमारे पास कार्ड था लेकिन गलती से हम वो भूल गए, तो उस चक्कर में क्या होता है हम ना दोबारा से अप्लाई करते थे। लेकिन देखिए, आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आधार में एक रीप्रिंट की ऑप्शन है। अगर आपकी जो डिटेल्स है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी आधार रीप्रिंट की फैसिलिटी ले सकते हैं, और या फिर आप जो नियरेस्ट आधार बैंक सेंटर है वहां पर जाकर भी ये फैसिलिटी ले सकते हैं। आपको एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं, अगर आप करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगी। जो इसमें लास्ट पॉइंट है, जो 9th पॉइंट है, वो ये है आपका डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक डिटेल्स ढंग से अपडेट ना होना। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना जो अपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे, या मान लीजिए अपने आई का अपने आइरिस स्कैन करके दिया था उनको, कई बार क्या होता है कि वो ढंग से स्कैन नहीं हो पाते, प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं हो पाता। उस चक्कर में क्या है, जब वो डेटा मैच करते हैं बैक एंड में अपने टूल में, वो डेटा मैच नहीं होता, और उस चक्कर में क्या है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। या फिर मान लीजिए आपने जब आधार भरा था, आधार का फॉर्म भरा था, मान लीजिए आप XYZ एड्रेस पे रहते थे, लेकिन अब आप ABC एड्रेस पे रहते हैं, तो क्या होता है, जब वेरिफिकेशन होता है ना, और जब उनको पता चलता है कि नहीं, जो आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं उसमें XYZ एड्रेस है, लेकिन अब आप ABC में हैं, अगर आप वो अपडेट नहीं करवाएंगे वो रिजेक्ट कर देंगे, ये सोच के कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, या डेमोग्राफिक जो डेटा है, चाहे वो एज हो, एड्रेस हो, फोन नंबर हो, ईमेल हो, वो गलत अपडेटेड है। तो देखिए, ये 9 रीजंस हैं जिनकी वजह से मेनली जो है आधार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोई और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई डेमो चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस पर भी जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के साथ रूबरू रहें। थैंक यू सो मच।